नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज आखिरी रात है मतगणना से पहले की और निश्चित रूप से मतगणना के पहले परिणाम पर सभी की नजरें लगी हैं। जिस तरह से कल हम लोगों ने चर्चा की मतदान प्रतिशत पर कितना मतदान हुआ। नवाबगंज में सबसे अधिक मतदान हुआ, फर्रुखाबाद में शहर में सबसे कम मतदान हुआ और अधिकांश नगर पंचायतों में मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। इसी के आधार पर मतगणना कल सुबह 7 बजे शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि 10 घंटे में सारे नतीजे आ जाएंगे। हालांकि कल कर्नाटक विधानसभा के चुनाव नतीजे भी आने वाले हैं और उससे भी एक राजनीतिक दिशा तय होने की बात कही जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से को लेकर के। लेकिन हम लोगों ने शहर की सरकार बनाने के लिए जो मतदान किया है 11 मई को, उसके नतीजे कल आएंगे 13 मई को और इसकी गूंज भी जाएगी 24 के चुनाव तक। जो खबरें आ रही हैं मतदान के बाद से, उसमें एक तो परिवर्तन का संकेत अधिकांश निकायों से आ रहा है। जहां लोग 10 साल से 15 साल से जन्मे थे, वहां परिवर्तन का संकल्प, परिवर्तन का संदेश सुनाई पड़ रहा है। लोग बता रहे हैं कि इस तरह की परिवर्तन हो सकता है। नए हाथों में लोग शहर की सत्ता की चाबी सौंपने की तैयारी में सौंप रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो आंकड़े हैं अभी तक के, ये पिछली बार एक नगर पालिका परिषद, 2 नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 नगर पंचायतें समाजवादी पार्टी के पास थी और 1 नगर पालिका परिषद बहुजन समाज पार्टी के पास थी। तो ये जो पुराना रिकॉर्ड है वो बच पाएगा, कितनी इसमें वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो उसके पीछे तर्क क्या है। क्योंकि उम्मीदवारों की बात हम करें तो समाजवादी पार्टी ने मोहम्मदाबाद में अपने पूर्व चेयरमैन को फिर टिकट दे दी। वो फिर दोबारा उम्मीदवार थे हरीश यादव। कंपिल में समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन थे उदयपाल यादव, वो जिला बदर हैं, उनकी मां चुनाव लड़ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शमशाबाद में अपने जो पूर्व चेयरमैन हैं उनकी पत्नी को टिकट दी, दोबारा रिपीट किया उनके परिवार को। कायमगंज में चूँकि सीट का आरक्षण बदला, इसलिए वहाँ उम्मीदवार भी बदलना पड़ा और यही स्थिति कमालगंज में रही, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन था, वहाँ भी उम्मीदवार बदलना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने फर्रुखाबाद में जहाँ उनका चेयरमैन था उसे रिपीट किया। तो जो नतीजे हैं बहुत अच्छा और जो सूचनाएं हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, 2 पार्टियां ऐसी हैं जो सभी 9 निकायों में चुनाव लड़ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी सारी सीटों पर चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस की कुछ नगर पंचायतें हैं जहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है और पूरी ताकत लगाई गई है। कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था। खासतौर से फर्रुखाबाद में यहाँ दोनों डिप्टी सीएम का दौरा हुआ है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनका दौरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का दौरा हुआ है और जो पार्टियां हैं उनके भी प्रदेश के नेता, AIMIM के नेता, सुहेल देव पार्टी के नेता, ये पार्टी नेता यहाँ चुनाव प्रचार में लगे रहे हैं। क्या कयास हैं
यही रात अंतिम, यही रात भारी। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से उनकी एक एक पल सुबह 7 बजे तक उन्हें गिनना भारी हो गया होगा। मतगणना की तैयारियां चल रही हैं सभी पार्टी दफ्तरों में। जो मतगणना अभिकर्ता है उन्हें ले जाने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, और जो मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं वो अलग से तैयारी में लगे हैं। आई विटनेस ने भी कोशिश की है कि मतगणना स्थल से जो भी नतीजे आएंगे, मिलेंगे, हम उन्हें जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से आलोक बिहारी जी हैं और श्वेता जी, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और वरुण त्रिपाठी जी। तो हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। आलोक जी से ही शुरुआत करते हैं आज के चर्चा का कि जो कल 6 बजे के बाद से जो खबरें आ रही हैं वो क्या पुष्ट कर रही हैं कि किस राजनीतिक दल को नुकसान होने वाला है, किस राजनीतिक दल को लाभ होने वाला है। क्योंकि सारे राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी बाइट्स में हमेशा कहा है कि इस चुनाव की जो गूंज है वो जाएगी 2024 की लोकसभा चुनाव तक। क्या नतीजे आ रहे हैं अभी हम कैसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन कयास लगा रहे हैं। लोगों से क्या मैसेज आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं कि उनके इलाके में क्या हवा रही है और कौन किसकी स्थिति मजबूत है, क्या क्या किसमें टक्कर है। हम सूत्रों से जो मिली जानकारी है, अपने अपने हम लोगों के जो शुभचिंतक लोग हैं, जानकार लोग हैं, राजनीति को करीब से देखने वाले लोग हैं, या जिन्होंने चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, वो क्या बता रहे हैं। विवेक जी बताएंगे, कन्नौज के बारे में भी बताएंगे कि कन्नौज में क्या स्थिति निकल करके सामने आ रही है। आलोक जी, क्या अभी तक स्थिति लोग बता रहे हैं, क्या स्थितियां निकल कर आ रही हैं? शेखर भाई, मिली जुली प्रतिक्रिया है। होता क्या है कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं तो अब जनता भी बड़ी होशियार हो गई है। वो अपना मत व्यक्त नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं, चूंकि क्षेत्रीय चुनाव होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों से हमने बात की, ऐसी परिस्थितियां तक हमने देखी कि वो किसी प्रत्याशी के साथ हैं, लेकिन जब मैंने उनके अंतर्मन को कुरेदा तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम हैं तो साथ, क्योंकि संबंध हैं। लेकिन जब पार्टीगत बात आती है तो कहते कि नहीं, पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बहुत शांति स्थापित की है, विकास की धारा बहाई है, सुरक्षा लोगों को महसूस हो रही है। तो जो हमारा जनमानस है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर झुका दिखाई देता है। हम सब लोगों ने पूरा प्रयास किया, व्यक्ति तक गए, उनके अंतर्मन को टटोला, उन्हें समझाया, और कहीं ना कहीं हम इसमें सफल होंगे। आप देखना कि फर्रुखाबाद का निज़ाम बदलेगा और फर्रुखाबाद का जो वार्डों की स्थिति है वहाँ पर भी हमारी स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। इन सब लोगों ने बड़े प्रयास किए, संबंधों की दुहाई दी, क्षेत्रवाद की दुहाई दी, कहीं प्रलोभन दिए, लेकिन शायद बहुसंख्यक समाज जो है, और हमको ऐसा लगता है कि एक बार कभी पुनः खिलेगा। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। अब अंतिम रात है, कल शाम को हम सब लोग फिर बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि किसके सर ताज बंधता है। लेकिन हम चूँकि पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि अब की बार फर्रुखाबाद नगर पंचायत की कुर्सी पर एक योग्य महिला के रूप में भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा और फर्रुखाबाद में विकास की धारा बहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, जिस तरीके से चुनाव हुए हैं तो आप ये तो समझ लीजिए, मैं इस डिबेट के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन का साफ संदेश है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि यही रात अंतिम में ही रात भारी। और ये जो गूंज है कहीं ना कहीं 2024 का संदेश देगी। चाहे सलमान साहब हों, नरेश उत्तम पटेल जी हों, एआईएम के नेता हों, या सोहेल देव के हों, या भाजपा के दो डिप्टी सीएम, कहीं ना कहीं हर पार्टी का सीनियर लीडर पार्टी को मजबूती देता है, लेकिन यहाँ पर वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा। ये भी एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और जहाँ तक रही कायमगंज या कंपिल की बात, तो वहाँ से और यहाँ में जस्ट बिल्कुल उल्टा है। और नवाबगंज में तो आप देखिए कि 75% मतदान हुआ। संख्या बल भी वहाँ जो प्रत्याशी थे उसमें भी संख्या ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें ये मेरा मानना है कि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। भाजपा से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जनता हताश थी। शहर के अंदर जिस तरीके से नगर पालिका क्षेत्र में वोटिंग हुई, दो इनके डिप्टी सीएम लगे रहे, शासन प्रशासन का पूरा अमला लगा रहा, लाखों रुपया साहब प्रचार के ऊपर खर्च किया गया कि किस तरीके से वोटिंग का जो मतदान जो है वो उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बुलडोजर भी साफ चला, पूर्व में तमाम गतिविधियां रहीं, तमाम जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, तमाम चीजें टेकल करनी पड़ी। तो उसके संदर्भ में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परिवर्तन की लहर यहाँ ही नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही। हाँ जी, विवेक जी। नगर निगम के चुनाव तो हो चुके हैं, बाकी तो एक जहाँ तक अनुमान की बात है, तो अनुमान अगर आपने कहा तो कन्नौज की बात आपने कही, तो एक यहाँ शहर में तो एक के अंदर तो एक ट्रायंगल लग रहा है कि उसके तहत है, लेकिन मामला काफ़ी कड़ा और नेक टू नेक है मामला यहाँ पे। और बाकी अलग अलग विधानसभा नगर पालिकाओं में अलग अलग स्थिति है, लेकिन कन्नौज नगर की बात यह है। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसमें सत्तारूढ़ दल ने अपना जोर लगाया, मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पूरे जिलों का दौरा किया उन्होंने, तो उसको देखते हुए जनता का रुझान नहीं बढ़ा। ये इसमें तो फेल रहे, क्योंकि जनता का उत्साह और जनता का रुझान पूरी सरकारी मतलब मंत्रिमंडल लगा रहा इस चुनाव में, जो कि आमतौर पे एक नहीं होता था पहले, लेकिन अब ये भी परंपरा शुरू करी है सत्तारूढ़ दल ने। लेकिन उसके हिसाब से जो जनता में उत्साह आना चाहिए था कि हमारे यहाँ दो बार उप मुख्यमंत्री आए, दोनों आए, या मुख्यमंत्री आए या मंत्री आए, उसको लेके जनता के अंदर जो एक उत्साह होना चाहिए था, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अगर कहीं मतदान बढ़ा भी है तो वो मतदान वहाँ के व्यक्तिगत जो प्रत्याशी खड़े थे उनके प्रयासों का नतीजा था, या वहाँ जो परिस्थितियां बनी थी आपस में चुनाव की उनकी उससे बढ़ा। लेकिन कहीं पे भी ये मुख्यमंत्री के दौरे को लेके या और मंत्रियों के दौरों को लेके जनता में कोई उत्साह नहीं देखने को मिला। ये एक ऐसी है जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे हों, या ट्रिपल इंजन कहें या ट्रिपल इंजन कहें, क्या कहें इसको, ये तो इससे दावे पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता का कहीं उत्साह नहीं था, जनता का रुझान नहीं था। तो अभी हम तो केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, बाकी तो नतीजे कल आएंगे। लेकिन ये इतना भरोसा है कि जिस तरीके से ये ट्रिपल या ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे और जिस तरह प्रदेश भर में दौरे कर रहे थे, उसको देखते हुए जनता ने इनको वो रिस्पांस नहीं दिया। तो इससे लगता है कि ये परिवर्तन अगर होता भी है तो ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि भाजपा के पक्ष में ही हो। भाजपा को जो उन्होंने दावे करे, जो उन्होंने जिस तरीके से जनता को भरमाने की कोशिश करी, देव असुर का संग्राम बता के सब किया, तो ये कल जाहिर हो जाएगा कि कौन देव है और कौन असुर है, ये कल हो जाएगा। लेकिन कहीं पे भी जो ये सोच के मुख्यमंत्री जी ने थीम रखी देव असुर की या और तमाम इस तरह के मुद्दे उठाए,
उसको लेके वो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। ये एक जनता का आकलन है और ये कल शाम तक आपके साथ बैठेंगे तो आप देखिएगा कि ये आकलन जो हमें मिला है वो कितना सही है कितना गलत है। बताइए भाई साहब, जो कहा जा रहा है परिवर्तन अवश्य होगा और भाजपा के पक्ष में होगा, क्योंकि इस शहर की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी। और जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि व्यक्ति इस चीज को खोलता नहीं है कि वो किसको वोट करेगा, लेकिन 3 टर्म से जो चल रहा है उसका परिवर्तन अति आवश्यक है। और रही बात कम मतदान की, तो शहरी क्षेत्रों में हमेशा से कम मतदान होता रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, तो उसी के अनुरूप। और सिर्फ कम मतदान का वजह मौसम भी है, गर्मी भी है। आप कह रहे हैं कि हमारा उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि आप ये नहीं देख रहे कि कितनी गर्मी थी, कितनी धूप में भी हमारे समस्त कार्यकर्ता गुरुग्राम देवी मंदिर से पूर्ण उत्साह के साथ लाल गेट तक आए, वो भी पद यात्रा करके। तो इसी से पता चलता है कि हमारा कार्यकर्ता कितना डिवोटी था इस चुनाव के प्रति, और हमारा जो प्रत्याशी है वो अति साधारण व्यक्ति है। आपने कल लाखों रुपए खर्च कर दिए। जी आवाज कम हो रही है। हाँ, आवाज कम हो रही है। क्या हो गया भाई साहब? ठीक है। शेखर भाई, जी जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 2 मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री बराबर लगे रहे, समस्त कार्यकर्ता लगे रहे, ये तो हमारी वृत्ति है लगे रहने की। इन कांग्रेसियों के पास ये जो राजतंत्र की जो व्यवस्था थी, हम सब लोग कर्मयोगी व्यवस्था के पोषक हैं। बस यही अंतर है हमारे और आप में। हमारा चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हमारा कार्यकर्ता से लेकर कर हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी उसी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते हैं, और चाहे देश की समस्याएं हों उसी गंभीरता के साथ उनका निराकरण करते हैं। तो हम सब लोग पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, चाहे वो चुनाव का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र के निर्माण का क्षेत्र हो, हम सब में अनवरत लगे रहने वाले कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का अभी तक यही सिद्धांत रहा कि बड़े बड़े चुनाव कर लीजिए अपने 5 स्टार होटलों में बैठ करके। अब वो उनको अपनी कार्य संस्कृति बदलनी होगी, उन्हें भाजपा से सीखना होगा। ये मुख्य अंतर है, और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये विचार करने वाली बात है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी कैसे? ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बनी है। हम अनवरत रात दिन जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। और ये तो चुनाव था, आज चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हमारा कार्यकर्ता न थका है, न रुका है, न झुका है, अनवरत लगा रहेगा। और 24 में भी बहुत सुखद परिणाम आएंगे, आप देखते रहिए। आप सब लोग तो बस चुनाव हो गया, अपने अपने घरों में लौट जाइए, अपने अपनी व्यवस्थाओं में लौट जाइए। न जनता से मतलब है, न किसी कार्य से मतलब है, न किसी कार्य पद्धति से मतलब है, न किसी विचार से मतलब है। आपने सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश में कि जनता को बरगलाओ, उनको झूठ परोसो, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रात दिन झूठे प्रपंचों में कोसते रहो। आप कोसते रहिए, जनता जान चुकी है, देख रही है,
भोग रही है, इसलिए अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आप देखिए, आप अभी केरल स्टोरी आई है, एक फिल्म आपकी, जहाँ पर सरकारें हैं उन पर प्रतिबंध लगा रही है। हमारे बहुसंख्यक समाज का कितना बड़ा अपमान है कि उनके ऊपर जो त्रासदी हुई है उसको व्यक्त भी ना कर पाए, दिखा भी ना पाए। आप उस तत्व के पोषक हैं जो इस सनातन धर्म का विनाश करती है। तो अब सनातन धर्मी भी ये जान चुके हैं कि इस कांग्रेस का इस देश में कोई स्थान नहीं है, धीरे धीरे आप समाप्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल हम सब लोग कृत संकल्पित हैं इसके लिए। हाँ बोलिए। जी देखिए, हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी ने कहा कि साहब हम कर्मयोगी हैं, चुनाव में बहुत शिद्दत के साथ लगे रहे थे, तो बिल्कुल नो डाउट हमारे वरिष्ठ हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल आप और आपकी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लगी रहती है। मैं 100% नहीं, 1001% आपकी बात मानूंगा, लेकिन जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है। आपका कार्यकर्ता टूटा हुआ है। निर्णय आने वाला है, कल शाम को भी मैं मिलूंगा इसी डिबेट में और मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज, डबल इंजन की सरकार थी, आपने जनता को गुमराह किया और कहने लगे कि साहब आपके बड़े बड़े नेता कि साहब ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार बनवाइए। डबल इंजन पे तो उसके हाथ पैर साफ फूले हुए हैं, व्यापार चौपट है उसका, उसके घर में राशन नहीं है, उसकी हालत खराब है। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जिस राशन समय क्यों नहीं बुलडोजर है चल भैया? रहा, राशन तो हम दे रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप गलत बात कैसे अब सुन लें? गलत बात नहीं सुनेंगे, सही बात बोलिए। अब आप सुन तो लीजिए। दूसरी चीज, अभी हमारी भाजपा की वरिष्ठ साथी ने कहा कि मतदान कम हुआ क्योंकि गर्मी थी साहब, मौसम का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। तो साहब मई जून में आपको शिमला बनवाना चाहिए था। आप लोग तो बनवाया था। शिमला बनवाने वाले लोग हैं। कहाँ मौसम की मार तो हम जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़े तो वो समझ में आप लोग आता है। एसी कमरे जब में आप बैठ के राजनीति करते हैं, आप तो देखिए, सड़क पर कभी नहीं दिखाई नहीं 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 पड़े। भाई, आप लोग मई जून में साहब शिमला बना लेते हैं, फिर मौसम की तो मार हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़नी चाहिए। और जब हम दूसरी लोग चीज, कर्म अभी करने निकलते हैं तो हमें सूर्य की गर्मी नहीं लगती है, ठंडक का एहसास होता है। अच्छा, इसका उदाहरण दूसरी हम अपने डिप्टी सीएम की रैली में दिखा चुके हैं। सिर्फ 30 और सेकंड और सिर्फ मुझे उसमें बोले। पुरुष ही नहीं थे, युवा वर्ग था, महिलाएं थी, बच्चे भी थे, और किसी ने भी कोई भी शिकायत नहीं की। हर व्यक्ति उत्साह के साथ उस रैली में शामिल हुआ था, पदयात्रा में। हमारे देखिए, ब्रजेश और पाठक जी आए थे, उप मुख्यमंत्री। देखिए दूसरी चीज, अभी केरल के ऊपर बनी फिल्म के ऊपर हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी ने जिक्र किया, तो अभी एक भाजपा के नेता को साहब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी कि आप जो इतिहास था उसे साहब क्यों कोरेदना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ हुआ भाई साहब, मैं तो पूछना समझ चाहूंगी सब कि गोधरा भी एक तो मिनट सुनिए, इतिहास था, एक मिनट और वो सुनिए, तो सुन एक विदेशी लीजिए। कंपनी ने बनाई थी देखिए डॉक्यूमेंट्री। उसके लिए आप देखिए क्यों परेशान थे? विकास, देखिए 9 वर्ष हो गई, सेंट्रल 9 साढ़े 9 वर्ष हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं विकास पे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। अगर हमने ये माना कि अगर हमारी सरकार से कुछ कमियां रही, आपको जनता ने जनादेश दिया, तो आप उससे बेटर करके दिखाइए। आप 80 करोड़ साहब लोगों को साहब राशन बांट रहे हैं, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जनता से जुड़े, उसके बाद खाद बीज महंगाई तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आपके पास जनता से जुड़े हुए मुद्दों का निराकरण करने के लिए कोई ग्रास रूट प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ गुमराह करने वाली ये सरकार है। उसी तरीके के इसके नेता हैं, उसी तरीके के मंत्री हैं, और तमाम टिप्पणियां जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव हो, नगर पंचायतों का हो, जो उसी तरीके की कंटिन्यू जो बयान आ रहे हैं, तो वो 80-20 और इसी टाइप के सब बयान है। केरल के उस मैटर पे खामोखा, क्योंकि धर्म पे आधारित है और कहीं ना कहीं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के ऊपर इसका जो आपस में मनमुटाव पैदा होता है, उससे सिर्फ आपको साहब वोट का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है हमारे युवा वर्ग के सामने, इसलिए हमको इसका तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता है भाई साहब, आंखें खोलनी पड़ेंगी। जो हम सदियों से सोए हुए थे, हमको जागना पड़ेगा, तभी नया सवेरा आएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद में लाके दिखाएगी, 25 सालों से जो अंधकार था इस शहर में, जहां अभी तक विकास नहीं हुआ था,
अब आप देखिएगा, कल हम भी होंगे, आप भी होंगे, और उसके बाद भी जो कार्य होंगे वो भी दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि जनता को ये गुमराह करने में, विषय घुमाने में कितने गलत निपुण बात लोग है, हैं ये। जनता कैसे गुमराह हो सकती है? केरल केरल की बात यहाँ ले आए, आपके बात पास नगर निकाय की हो रही है, केरल पहुंच गए। हमसे बात ज्यादा होती है फरुखाबाद की, पहुंच जाते हैं राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे। आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आ रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, अब मुद्दे पे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, आपने गर्मी की बात करी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गर्मी शांत कर देंगे। तो आप मुख्यमंत्री जी को अपने पूछिए कि उन्होंने गर्मी क्यों नहीं शांत करी और ये गर्मी क्यों इतनी बनी रही। ये तो मुख्यमंत्री जी से आप पूछिए। ये दूसरी बात, आप कहते हैं अभी जो हमारे साथी ने कहा कि हम 24 घंटे, हमारा कार्यकर्ता जनता की सेवा में रहता है, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। रात में मालूम पड़ जाएगा, कल की रात में, कि कितने आपके कार्यकर्ता जनता की सेवा में रहते हैं, ये कल मालूम हो जाएगा। दूसरा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि देव असुरों के बीच का संग्राम है, तो कितने देव जीत के आते हैं और कितने असुर जीत के आते हैं, ये भी कल फैसला हो जाएगा कि जो जीता वो बीजेपी का देव है और जो हार गया वो असुर है? तो आप देखिएगा कि कितने देव जीत के आते हैं, कितने असुर आते हैं, ये कल मालूम हो जाएगा। इसलिए इन बातों से जनता को न भरमाइए। युवाओं की आप बात करते हैं, 14 लाख युवा 8 सालों से भटक रहा है अध्यापक बनने के लिए। आप उसको बना रहे हैं कि हम एक आयोग बना देंगे, उच्च शिक्षा आयोग भंग कर देंगे, और कर कुछ नहीं रहे हैं। अरे, कोर्ट ने कह दिया कि जो आयोग बने हैं, जो उनके समय आवेदन आपने लिए हैं, उनसे नियुक्तियां कर दीजिए आप। अब आप कह रहे हैं हम सबको मिला के एक आयोग बनाएंगे। 14 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। युवाओं को जोड़ रहे हैं केरल स्टोरी से। क्या सिनेमा से उनकी जिंदगी चलेगी? युवाओं की नौकरी जिसके लिए वो ढूंढ रहे हैं, आपको फिक्र कोई नहीं है, जनता से आपका सरोकार कोई नहीं है। और ये नगर निकाय के चुनाव आपके मुख्यमंत्री के कहे के अनुसार, आपसे परसों बात करेंगे, कल रात में, कि देव असुर के संग्राम में कौन देव था और कौन असुर है। ये देव बात असुर के संग्राम में देव ही जीतेंगे, असुर तो जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी से ही निर्णय सामने है। अब आपने जब पार्टी नहीं आई कि कौन देव है और कौन असुर, तो रिजल्ट भी पता है। कितने आपके फरुखाबादी में देव जीतते हैं, असुर जीतते हैं, मालूम हो जाएगा। ये देखिए, इसका सब हो जाएगा, जाहिर ही है कि देव किसे कहते हैं, असुर किसे कहते हैं। तब आपसे पूछेंगे कि जो हारे हैं ये क्या देव हैं, ये असुर हैं? आप बताइए हमें। ये देव तो कभी हार ही नहीं सकते हैं, वो तो जीतेंगे ही। शेखर भाई, और आपसे बात करी जाती है खेत की, आप बात को ले जाते हैं खलिहान में। अरे, आपने क्यों नहीं नौकरियां दी? राजस्थान में पूर्ण बेरोजगार नहीं है कोई, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई। ये जवाब भी दीजिए। केंद्र शासित वो प्रदेश, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ की क्या स्थिति है, वो बताइए आप मुझे। कि ब्रजेश पाठक जी आए तो हमारे यहाँ रैली में इतने लोगों भाई को, साहब, ब्रजेश पाठक जी पर जब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा डालने में कहाँ चले गए सब लोग? देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हमारी सरकार ने की। पुरानी पेंशन बहाल, अगर वो होता तो मतदान में दिखाई पड़ता उसका। वो मतदान आया पहुंचता 70% फरुखाबाद का, क्योंकि ये किराए बहुत कम हुआ था। लेकिन कौन जीता? मतदान प्रतिशत से कुछ नहीं होता, अप्रत्याशित परिणाम कल आपको दिखाई पड़ेगा। और वैसी बात, आप तो फाइट में है ही नहीं, आपको क्या पता चलेगा क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस प्रत्याशी तो फाइट में ही नहीं है। आपकी तो जमानत बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँ शेखर भाई, आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने अपने को असुर मान लिया। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को असुर मान लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये देवासुर संग्राम है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब कल पता लग जाएगा कि कल असुर कौन है। और मैं आपको मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी, मैं बता दूं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कल भी हम होंगे इसी समय और आप भी होंगे, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं होगी। कांग्रेस कहीं नहीं होगी। बात करेंगे, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए कि आप कहाँ होंगे। आपसे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, लेकिन कांग्रेस कहाँ होगी। आज रात में इस बात पर अवश्य विचार करें। आज 16
आज अंतिम आखिरी रात है कांग्रेस को सोने के लिए, उसके बाद फिर ये चिंतामग्न हो जाएगी। तो कांग्रेस विचार करे, और कांग्रेस बराबर झूठ पर झूठ परोसने की अभ्यासी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनको पुनर्विचार करेगी। हमारे कार्यकर्ता आपको सीख दे रहे हैं इस बात की कि आप सीखिए, ये झूठ, प्रपंच, छल ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब जनता जागरूक हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, जो आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, उसने देश की जनता को जागृत करने का काम किया है। और जैसे जैसे जनता हमारी जागृत होती जाएगी, कांग्रेस वहां से मुक्त होती चली जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सपना है, कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि इसने भारत को बहुत क्षति पहुंचाई। नतीजे कल सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे करना शुरू हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। एक बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और चुनावी नतीजों का इंतजार रहेगा। ये आखिरी रात है मतगणना से पहले की। सभी की नजरें लगी हैं चुनावी नतीजों पर। हम अपने दर्शकों तक नतीजे पहुंचाएंगे और फिर समीक्षा करेंगे आज चुनावी नतीजों की कि कौन कितने गहरे पानी में बैठ पाया है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।